रुक कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। रूस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब ट्रंप बड़ा फैसला लेंगे। अगले 24 घंटे में बड़ा ऐलान संभव बताया जा रहा है। रूस पर कड़े प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है। रूस पर प्रतिबंध के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक रखा जाएगा। आप देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रूस को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कुछ प्रतिबंध जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। त्यागी सर, किस तरह के प्रतिबंध ये हो सकते हैं? क्या फैसला, क्या ऐलान किया जा सकता है? देखिए, ये शेख चिल्ली वाली चीजें लगती हैं मुझे जब इनके स्टेटमेंट आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हर उस देश के ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे जो रशिया से तेल खरीदेगा। ये लगाएंगे हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान ने जब S-400 उनके कहने के खिलाफ रशिया से खरीदा, ये मसलते रह गए, हाथ मगर कर नहीं पाए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, उस ग्लोबल डायनेमिक्स में कुछ देश ऐसे हैं कि जिनको ये जो उनके लिए कुआं या खाई जैसे हैं, छोड़ भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते। तो उनका जो ये पहला है कि साहब हम और सैंक्शंस लगा देंगे, इसका मीनिंग ये मुझे फ्रूटफुल नजर नहीं आता। कारण कि इससे पहले जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि खुद वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी गिर गई और रशिया की इकोनॉमी बढ़ गई। और मान लीजिए आपने ये सैंक्शंस लगा भी दिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो रशिया ने क्या किया? रशिया ने शेडो कंटेनर्स बनाए हैं। आपने सुन देखा होगा कि बाल्टिक सी के अंदर जो पूरी लड़ाई चल रही थी, वो उन शेडो कंटेनर्स की थी, जिनके नीचे जो एंकर्स थे वो खुले छोड़ दिए जाते थे, ताकि बाल्टिक सी में जो एयर जो लाइन्स है, पावर की है, कम्युनिकेशन की है, तेल की है, वो लाइन कटती चली जाए जो यूरोपियन कंट्रीज ने बिछाई हुई है, और उनसे व्यापार होता रहा। अब अगर हुआ तो अब भी उनसे व्यापार हो जाएगा। पहली बात तो ये कि ये जो इनका टैरिफ वाला इशू है, अगर ये एग्जीक्यूट भी हुआ और ऑर्डर भी किया गया, तो ये इनवैलिड साबित होगा, बिकॉज ऑफ वेरी मेनी रीजंस, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज इंडिया। सेकंड, अगर ये कहते हैं कि साहब हम तो अब हमने वेपन देंगे, जब से ट्रंप आए हैं पहली बार इस तरह के वेपन देने का उन्होंने कहा है, लेकिन वो जो वेपन है वो डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो इसको नेटो को देंगे, और जो नेटो है वहां पे भी थोड़े बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जिनमें हंगरी भी है और स्लोवाकिया भी है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मरते हुए आदमी को जब दिखाई दे रहा है कि वो मर रहा है, तो उसे कोई चीज देना बेकार है। यानी बिल्कुल कि ठीक कह रहे ऐसी हैं सर आप। और शायद हो सकता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कोई ऐसा ऐलान जो है वो यूक्रेन की तरफ ही हो जाए। इसके लिए भी कोई इस वक्त हम लोग अंदाजा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं वो। मनोज सर, क्या कहेंगे आप? किस तरह के प्रतिबंध आप देख रहे हैं? किस तरह का बड़ा ऐलान जो है वो हो सकता है? जल्दी से बताइएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप दोनों से ही करना है मुझे, और समय की बहुत पाबंदी है। जी जी पिंकी जी, देखिए एक चीज समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस को ध्यान में रख के ही डिसीजन लेता है। आप देख सकती हैं इजरायल और ईरान के कन्फ्लिक्ट में भी उनकी नीति थी कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे, और आखिरी समय में उन्हें युद्ध में जाना पड़ा। यूक्रेन के साथ भी वही स्थिति में वो आज उसके वो खड़ा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो जो भी ये बोल रहे हैं कि हम सैंक्शन लगाएंगे, देखिए सैंक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। और आज देखिए इस युद्ध से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो रसिया की इकोनॉमी बढ़ी है, और पूरा यूरोप एक तरीके से आज इन्फ्लेशन में जा रहा है और वहाँ की इकोनॉमी डाउन हो रही है। तो मुझे लगता है कि रसिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा चीज, ये सारे डिफेंस के प्रोडक्शन वाले देश हैं, और इसके माध्यम से उन्हें एक बैटल फील्ड भी मिल रहा है, जिससे अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं और वर्ल्ड के मार्केट में इसको बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा रसिया को हुआ है, और इसमें नो डाउट जो स्थिति यूक्रेन की बनी और डे बाय डे और कमजोर होती जाएगी, और इसमें इनके सैंक्शन लगाने से रसिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला जी। ठीक है त्यागी सर, एक सवाल ये कि अब तक भारत जो इस युद्ध पर बिल्कुल न्यूट्रल था, ऐसे में अब जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, जिस अलग लेवल पर ये नजर आ रहा है, ऐसे में क्या अब भारत का चुप रहना संभव हो पाएगा? भारत के लिए चुप रहना इस समय मजबूरी हो सकती है। कारण ये है कि तीनों के तीनों सुपर पावर इस समय पाकिस्तान के फेवर में है। जो चाइना है वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में HQ-9 और PL-15 और J-17 के खत्म होने के बाद भी नए हथियार उसको दे रहा है। जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान के चीफ को बुला के खिलाया है कि भाई तुम पाकिस्तान की अस्मिता गिरवी रख दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। और जो रशिया है,
रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ में एक तो ये वकालत की है कि उसको ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, दूसरे एक रेल लाइन बिछाई है उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और रशिया होते हुए, और एक मालगाड़ी का भी वो ओपनिंग करने वाले हैं अगले महीने में। यानी कि ऐसे समय में जब तीनों पावर का, मैं मानता हूँ एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं है, लेकिन टैसिट अप्रूवल पाकिस्तान के साथ में है, ऐसे समय में हमें किसी एक साइड में जाना उचित नहीं होगा। वी शुड कंटिन्यू आवर ओन इंटरेस्ट विदाउट वेवरिंग फॉर देम। ठीक है। इसलिए क्योंकि हमने देख लिया कि हमारी ताकत जो है, जो सच्चाई की है, कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 5 देशों को हराया, जिसके अंदर अजरबैजान भी था, टर्की भी थी, चाइना भी था, अमेरिका भी था। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। मनोज सर, यही सवाल आपसे है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय की बहुत पाबंदी। देखिए, एक चीज समझना होगा कि भारत के लिए बहुत ही फॉरेन पॉलिसीज में गोल्डन एरा है, और मोदी जी जिस प्रकार से विदेश नीति को स्थापित किए हैं, अपने आप 11 साल का इतिहास अगर देख लीजिए जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये अभी का जो स्टैंड है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। और आज हम रसिया के साथ भी इंगेज किए हुए हैं, अमेरिका के साथ भी इंगेज किए हैं, और चाइना के साथ भी इंगेज किए। तो मुझे लगता है कि भारत अपनी एक जो उसकी न्यूट्रलिटी वाली जो पॉलिसीज रही है, उसमें नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से अमेरिका, चाइना ने जो रोल प्ले किया, मुझे लगता है कि भारत को आने वाले समय में उसको ध्यान में रख के एक नई रणनीति के तहत आगे अमेरिका के साथ जाना या रसिया के साथ जाना, इस पे सोचना होगा। क्योंकि देखिए आज के डेट में साउथ एशिया रीजन जिस तरीके से विश्व का एक सबसे पॉपुलेशन वाला एरिया साउथ एशिया, जो 48 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें भारत की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम किस तरीके से विदेश नीति को लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मनोज सर आपने। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी सर, मनोज सर, आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।